जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत क्या होता है, मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, मोक्षदा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और मोक्षदा एकादशी के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो इस वर्ष 3 दिसंबर को पड़ रही है। इस एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण जी ने द्वापर युग में महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था, जिस कारण इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को गीता का पाठ करना अति आवश्यक है। यदि आप भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको मोक्षदा एकादशी के व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। वैसे तो नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं तथा भारत के कई राज्यों में इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री व पुरुष पूरी श्रद्धा व लग्न के साथ मोक्षदा 11 का व्रत करता है, उसको जन्म व मृत्यु की जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तथा उनको इस जीवन से मुक्ति मिलकर पुनः नया जीवन धारण करने को मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था, तो इसी कारण व्रत वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण व गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग पर विशेष बल दिया है और आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस व्रत वाले दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों को त्याग कर सद्गुण अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कब है। वैसे तो प्रतिवर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने के शुक्ल पक्ष की 11 अर्थात एकादशी तिथि को रखा जाता है। और बात करें कैलेंडर के अनुसार तो इस साल यह एकादशी व्रत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को पड़ रही है। आपको बता दें, मोक्षदा एकादशी 11 पूजा का शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 दिसंबर 2022 को प्रातः 5:33 पर होगा। मोक्षदा एकादशी तिथि का समापन 4 दिसंबर 2022 को प्रातः 5:34 पर होगा। मोक्षदा एकादशी व्रत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के तहत मोक्षदा एकादशी व्रत 3 दिसंबर को सुबह 5:33 से शुरू हो जाता है और 4 दिसंबर 2022 को प्रातःकाल 5:34 पर समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे, इसी एकादशी वाले दिन हमारे धर्म में गीता जयंती भी मनाई जाती है और इस बार गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर 2022 को पड़ रहा है। मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में आपको बताते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, जिसके बाद भगवान सत्यनारायण का जल चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में भी पानी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें और मंदिर को भी पवित्र कर लें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण
या विष्णु जी की मूर्ति को स्नान करा के उनका अभिषेक करें तथा रोली, मोली, चावल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल आदि अर्पित करके विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे, पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाइए। पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए और आरती भी करनी चाहिए, जिसके बाद भगवान को प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। दूसरे दिन स्नान आदि से मुक्त होकर किसी ब्राह्मण को भोजन करा के यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें, जिसके बाद एक रोटी में चीनी, चावल व तुलसी का पत्ता डालकर गाय को खिलाकर उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष के महीने में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं और हिंदू धर्म में तो इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी अर्थात 11 कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, अतः वह जीवन के इस जन्म व मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं, हे वत्स, यदि यह एकादशी पुण्य फल देने वाली है, जो कोई इसे सच्चे मनोबल से करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वह अंत को मेरे धाम को प्राप्त होगा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश तथा इस एकादशी के बारे में भी बताया था और कहा कि हे अर्जुन, जो कोई इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगा उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, अतः तुम उनको मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध करो। तो आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखकर मोक्षदा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा को सुनने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। कृपया कथा को ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक सुने। एक समय गोकुल नामक राज्य, जिस पर वैखानस नामक राजा राज करता था, राजा का यह राज्य बहुत विशाल होने के साथ वहाँ की प्रजा सभी प्रकार के सुख भोग रही थी तथा राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण देव भी निवास करते थे। एक दिन राजा ने अपने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में दुख झेल रहे हैं। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सुबह होते ही राजा ने राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों को दरबार में बुलवाया और कहा कि आज रात को मैंने सपने में मेरे पिताजी को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं नरक में दुख झेल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से मुक्त करवा दो और तभी से मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। हे ब्राह्मण देवताओं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति मिलकर स्वर्ग मिल जाए। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर ऋषि पर्वत का आश्रम है और ऋषि पर्वत चारों वेदों के ज्ञाता व भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल देखकर बता सकते हैं और आपकी इस परेशानी का हल वो ही बताएंगे। उसके बाद राजा वैखानस ऋषि पर्वत के आश्रम में गया और मुनि श्रेष्ठ पर्वत को प्रणाम किया और अपनी बात ऋषि पर्वत के सम्मुख रखी। ऋषि पर्वत ने अपनी आंखें बंद करके उनके पिता का भूतकाल देख लिया और कहने लगे, हे राजन, मैंने मेरी योग माया से तुम्हारे पिता के सभी कुकर्म देखे हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर भी एक पत्नी को रति दी, किंतु सौतेली पत्नी के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप का फल तुम्हारे पिताजी आज नरक में दुख झेल रहे हैं। राजा ने ऋषि पर्वत से इसका कोई उपाय पूछा। तब ऋषिवर ने कहा, हे राजन, तुम अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने के लिए प्रति वर्ष तुम्हें मार्गशीर्ष की एकादशी का व्रत रखना होगा। यदि तुम मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधिवत रूप से करोगे तो तुम्हारे पिताजी को नरक से मोक्ष मिल जाएगा।
ऋषि पर्वत के ऐसा वचन सुनकर राजा अपने राज्य में गया और अपने पूरे परिवार के साथ मार्गशीर्ष महीने की एकादशी का व्रत किया तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों व गरीबों को दान दक्षिणा भी दी। राजा ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। उसके पिता स्वर्ग जाते समय राजा अर्थात अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वह स्वर्गलोक चले गए। प्यारे दोस्तों, इस संसार में जो कोई स्त्री व पुरुष पूर्ण विधिवत रूप से मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखेगा, उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे तथा अपने पूर्वजों को मुक्ति भी मिल जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन गीता पाठ का अनुष्ठान भी करना चाहिए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, जो इस वर्ष 3 दिसंबर 2022 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। कहा जाता है इस दिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस कारण प्रति वर्ष मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गीता जयंती का शुभ मुहूर्त वही है जो मोक्षदा एकादशी के व्रत का है, जो कि हमने आपको अभी इस वीडियो में बता दिया है। कहा जाता है मार्गशीर्ष का माह भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को बहुत ही विशेष माना गया है, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं, जिसका उपदेश द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को धर्म की स्थापना बनाए रखने के लिए दिया था। गीता में धार्मिक, कार्तिक, सांस्कृतिक आदि का उपदेश दिया गया है। कहा जाता है जो कोई श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन प्रतिरोज करता है, उसे मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जगह प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से बताया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।